सो गाइस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए वैकेंसीज कब आने वाली हैं इसको एडवर्टाइज कर दिया है। तो इसके लिए जो वैकेंसीज हैं वो टोटल 66 वैकेंसीज हैं और फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो है 17 फरवरी 2025। जो फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट है वो है आपकी 18 मार्च 2025। ठीक है। तो आपको 18 मार्च 2025 से पहले इस एग्जाम के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म भर देना है। आज के इस वीडियो में हम उस नोटिफिकेशन से गो थ्रू करेंगे एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हम देखेंगे और देन एनी अदर एस्पेक्ट जो उसमें है। बाकी अगर हम इसकी बात करें, पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, तो एक और पॉजिटिव पॉइंट्स इस एग्जाम में ये है कि देयर विल नॉट बी एनी इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन। तो आपको केवल एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है जिसका सिलेबस भी एएआई ने प्रिस्क्राइब कर दिया है। उसके बेसिस पे आपको जाके एग्जाम देना है एंड देन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू कैन यू कैन ज्वाइन एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्टली। ठीक है। तो आइए एक बार शुरू करते हैं। उसके पहले ह्यूमन पेरिटस के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए और एचआर रिलेटेड, चाहे फिर वो पीएसयूज के एग्जाम हो, चाहे फिर वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, या फिर यूपीएससी के कई सारे रिक्रूटमेंट टेस्ट हो, चाहे फॉर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो या कोई और टेस्ट हो, सो वी स्पेशलाइज इन दोस इन दीज एग्जाम्स एंड इन फैक्ट in the result of UPSC Assistant Labor Commissioner 2023, every second person was selected from human पेरिटस। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, एक बार एडवर्टीजमेंट की तरफ बढ़ते हैं और इसमें जो डिटेल्स हैं उनको हम नोट करना चालू कर देते हैं। इसी नोटिफिकेशन को अगर आप एक बार देखना चाहते हैं तो उसको आपको डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करना होगा, हमने डिस्क्रिप्शन में ये डाल दिया है। ठीक है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर नंबर 2, अगर इसके पोस्ट कोड की बात करें, देयर आर टोटल 66 वैकेंसीज जिनका कैटेगरी वाइज ब्रेकेज जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है। तो 66 वैकेंसीज हैं। आगे बढ़ते हैं और हम अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एलिजिबिलिटी। अच्छी बात गाइस इस नोटिफिकेशन की ये है कि इन्होंने बहुत ही आसान कर दिया है चीजों को, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे रखी नहीं है। ठीक है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर में अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो अगर आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट के साथ साथ अगर आपने एमबीए किया है विद स्पेशलाइजेशन इन एचआरएम, एचआरडी, पर्सनल मैनेजमेंट एंड आईआर या फिर लेबर वेलफेयर, अगर आपने स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट्स में लिया है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, तो भी आप जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने दूसरा यहाँ पे थ्रेड क्या है, दूसरा थ्रेड है अगर आपने ग्रेजुएट किया है और एमबीए के इक्विवेलेंट कोई पीजी डिग्री करी है जो कि मिनिमम 2 साल की होनी चाहिए। अगर आपने एमबीए के इक्विवेलेंट कोई भी पीजी डिग्री करी है, चाहे मास्टर इन एचआरएम हो या फिर कुछ और हो, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो एचआरएम, एचआरडी, पीएमएनआईआर और लेबर वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यूजुअली जो पीएसयूज होते हैं उनमें जब भी हम हायरिंग की प्रोसेसेस को देखते हैं तो मेजर एचआर जो है वो तो हमेशा एलिजिबल होता है, पर जो माइनर एचआर होता है उसको यूजुअली एलिजिबल नहीं करते हैं, हालांकि टीम इस पर डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाएगी। ठीक है। ड्यूल स्पेशलाइजेशन में भी हमारा मानना है कि जो जो इक्विवेलेंसी का सर्टिफिकेट है अगर आप उसको सबमिट करते हैं तब एचआर जो है मान्य हो जाता है। ठीक है। तो कोई भी एक्सपीरियंस इस एग्जाम के लिए नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली चीजों पे जाते हैं। दूसरा है आपका एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए फॉर द अनरिजर्व कैंडिडेट कैटेगरी इज 27 ईयर्स एज ऑन 18 मार्च 2025। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर आप 17 मार्च 2025 को 27 साल के हो गए हैं और 18 मार्च को आपका एक दिन और बढ़ गया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस एग्जाम के लिए। ठीक है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिलैक्सेशन हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे पेज नंबर 2 पे इनको आप देख सकते हैं। फॉर्म फिलिंग की बात करें तो फॉर्म फिलिंग का जो एप्लीकेशन डेट है ओपनिंग का वो है आपका 17 मार्च 2025 एंड जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म फिलिंग का वो है आपका 18 मार्च 2025। तो इसके पहले आपको ये फॉर्म भर देना है इफ यू आर फॉलोइंग इन दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में आप रेम्यूनरेशन जो एएआई ऑफर करेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहीं से अपना जो है मेन आइटम निकाल सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगली चीजों पे आते हैं। और हाँ, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला पॉइंट देखेंगे, 11th पॉइंट, वेयर स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन द क्वालिफाइंग डिग्री इन द एलिजिबल पोजीशन एंड द सेम इज नॉट स्पेसिफाइड इन द डिग्री डिप्लोमा, क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द डिग्री इशूइंग अथॉरिटी एंड ऑन द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी कि एक सर्टिफिकेशन जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। बट रेस्ट अश्योर्ड, हम एलिजिबिलिटी पे इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। एंड अभी हम बाकी डिटेल्स को देख लेते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि कैंडिडेट चाहें तो मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा के अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन में फॉल इन कर रहे हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देयर विल बी अ सिंगल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद आपका जो है, आपका सीधे आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में कोई भी प्रकार की नहीं है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की जानकारी भी हमारे सामने आ जाती है, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं। 2 घंटे का पेपर है, 120 मार्क्स है। और जीके, जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इन सब का वेटेज है 50%। क्वेश्चन सब्जेक्टेड रिलेटिंग टू दी योर डोमेन नॉलेज इज 50%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एचआर देखेंगे, जो कि हमारा डोमेन नॉलेज है, तो एचआर का डिस्क्रिप्टिव सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जिसके पेपर पार्ट बी के पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, ठीक है। एंड पार्ट बी का जो पेपर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कॉम्प्रिहेंशन इन ऐसे राइटिंग, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव आपका होने वाला है, ठीक है। तो सिलेबस भी काफी अच्छे से यहाँ पे दे दिया है। और लेट अस सी के इज देयर एनी डिटेल दैट इज बीन मिसिंग हियर, हम उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो 18 तारीख से चालू हो 17 तारीख से चालू हो रहा है, तो उस डेट को जरूर आप नोट कर लें। एंड या आई थिंक वी आर डन विद दिस एडवर्टीजमेंट। तो समअप कर लेते हैं। समअप कुछ इस प्रकार का है कि 66 वैकेंसीज हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर की इन दी विद द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड 18-17 फरवरी से डेट चालू है, 18 फरवरी से पहले आपको भर देना है। सिलेबस हमारे सामने है, रिटन टेस्ट होना है, कोई भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होना है। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं तो गाइस 66 इज रियली अ बिग नंबर, ठीक है। एंड ऑल्सो द लोकेशन दैट विल बी ऑफर टू यू विल डेफिनेटली बी अ वेरी समृद्ध जगह, जैसे हम कहते हैं, वो आपको यहाँ पे आराम से मिल सकती है। तो बाकी ह्यूमन पेरिटस कैसे का क्या प्लान है इस एग्जाम के लिए, और हम कैसे तैयारी करवाने वाले हैं पूरे ही सिलेबस की, या टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आप हमारे कोर्सेज में गो थ्रू कर सकते हैं, क्या चीजें हैं, इन सबको समझने के लिए व्हाट यू कैन डू, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और वी विल गेट बैक टू यू ऑन द कॉल इटसेल्फ और ऑन द व्हाट्सएप। ऑल द बेस्ट।